दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप की शिकार हुई पैरामेडिकल स्टूडेंट जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसे दवा के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है। मंगलवार सुबह उसकी हालत सुधरने की आस बंदी तो शाम होते होते हालत फिर बिगड़ गई। अब उसे पूरी तरह से वेंटिलेटर पर रखा गया। युवती की देखभाल कर रहे डॉक्टरों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लड़की की हालत सोमवार के मुकाबले मंगलवार सुबह बेहतर थी, लेकिन दिन ढलने के साथ साथ उसकी हालत में बदलाव होने लगा। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार रात चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस घटना ने समूचे देश को हिलाकर रख दिया है। देश ने सरकार से तुरंत न्याय की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने भाषण में संयम बरतने की सलाह देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका पर टिप्पणी करने के आरोप में स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार करने का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी हरकत को मंजूरी मिल गई है। मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की सदस्यता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह वरिष्ठ वकील विकास भट्टाचार्य की इस दलील से संतुष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री के भाषण ने आलोचना की लक्ष्मण रेखा लांघ दी। पीठ ने कहा कि वह अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अपना अधिकार मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी में कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे सांसद राहुल गांधी मंगलवार को यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मिले और उन्हें तरक्की के तरीके बताए और अंग्रेजी सीखने की सीख दी। एक माह में दूसरी बार क्षेत्र के दौरे पर आए राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सैफुद्दीन सोज भी साथ थे। राहुल का ये दौरा पिछले दौरे से बिल्कुल अलग रहा। इस बार ना तो कोई सियासी कार्यक्रम हुआ और न ही कुर्ता पैजामा वाले लोगों की फौज। उमर अब्दुल्ला को घर दिखाने लाए राहुल अलग अंदाज में दिखे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने नौकरी में प्रोन्नति के लिए मुसलमानों को भी उनकी आबादी के अनुपात आरक्षण दिए जाने का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में उठाया। मुलायम ने सदन में कहा कि देश के विकास में मुसलमान तथा किसान 80% योगदान देते हैं। मुसलमान अब भी बहुत पिछड़े हैं, जैसा कि सत्तर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है। उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। सपा ने सोमवार को भी ये मुद्दा उठाया था। पार्टी के सदस्यों के हंगामे के कारण इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही सोमवार को भी बाधित हुई थी। दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था में काले धन का हिस्सा काफी बड़ा है। भारत में तो ये मुद्दा लगातार काफी गंभीर रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 2010 में भारत से 1.6 अरब डॉलर यानी करीब 87 अरब रुपए की राशि देश से बाहर गई। एक दशक की बात करें तो देश से 123 अरब डॉलर यानी करीब 66.5 खरब रुपए काले धन के रूप में देश से निकल गए। एक दशक में सबसे ज्यादा काला धन बाहर जाने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 8वां है। सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर दिया है। DGCA ने किंगफिशर से पर्याप्त वर्किंग कैपिटल उड़ान भरने के लिए अच्छे विमान और कर्मचारियों के बकाया रकम के भुगतान जैसे मुद्दों पर एक मजबूत योजना पेश करने को कहा है। रेगुलेटर ने कहा कि किंगफिशर के ऐसा नहीं करने पर उसके लाइसेंस को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। DGCA इस महीने के अंत तक रिवाइल प्लान पेश करने का विजय माल्या का वादा पूरा होने का इंतजार कर रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज रद्द करने की भारतीय जनता पार्टी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। IPL अध्यक्ष और BCCI के वरिष्ठ अधिकारी राजीव शुक्ला ने कहा कि दौरा रद्द करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजनीति को खेलों से अलग रखना चाहिए और ये दौरा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 25 दिसंबर से शुरू हो रही सीरीज में 2 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटाने की मांग भले ही तेज हो रही हो, लेकिन पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का मानना है कि उनका कोई विकल्प फिलहाल मौजूद नहीं है और वही टीम में मौजूद रहने चाहिए। द्रविड़ का मानना है कि धोनी ही वो इंसान है जो भारतीय टीम को आगे ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऊर्जा और जुनून है।